बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी है, पीर का दिन है और कल मंगल का दिन 28 फरवरी बड़ा ही हंगामा खेज होने जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा के आज के बयानात बता रहे हैं कि उनको भी अंदाज़ा है कि वो समझ रही हैं कि जजेस चूँकि अब उनके फ़ोन नहीं उठा रहे या उस तरह से चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बड़े हमले करके देख लिया लेकिन बात नहीं बनी। और बज़ाहिर जिसको बहुत से लोग मरियम नवाज साहिबा की जीत करार दे रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट से दो जजेस ने जिन पर मरियम नवाज साहिबा ने तस्वीरें दिखाकर हमले किए, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच से खुद को अलहदा कर लिया। तो ये भी अब पीडीएम के लिए फतह नहीं बल्कि शिकस्त है, उनका एक बहाना भी खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है वो बड़ी वाज़ेह कर रही है कि क्या होने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि कल का दिन 9 बजे सुबह हम समाअत शुरू करेंगे और कोशिश होगी कि कल ही हम फैसला दे दें। अब जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं, जो सरबराही कर रहे हैं बेंच की, उसने अगर उनकी तरफ से कह दिया गया है तो मामला शायद 1-2 दिन से आगे जाता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब यह तो बात वाज़ेह है, क्योंकि एक भी जज ने यह नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने, यह किसी ने कहा, क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है इस पर। बात सिर्फ यहां पर आकर रुकी हुई है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, सदर ने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है, गवर्नर देनी है, इसकी तशरीह अब होनी है। सबसे पहली खबर जो आज आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये थी कि जनाब सिर्फ 5 जजेस आए। 9 रुकनी बेंच था जिसने ये समाअत शुरू की थी और उसके बाद 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया, यानी समाअत मजीद जारी रखने से या खुद को समाअत में शामिल रखने से माजरत कर ली। इनमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी शामिल हैं और जस्टिस याया अफरीदी भी हैं इनमें, और 2 दीगर नाम मैंने आपको बता दिए, मज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। अब ये सवाल भी उठा, मैंने भी किया सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शेब शाहीन साहब से कि जी इससे तो लगेगा कि मरियम साहिबा ने जो हमला किया वो कामयाब हुआ, जज दबाव में आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने तौहीन अदालत की है वज़ाहिर, और उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। जो 2 जजेस जिन पर मरियम साहिबा ने ये कहा कि जनाब ये जजेस जो हैं ये देखें क्या कर रहे हैं और गैंग ऑफ 5 इनको करार दिया, तो अब उन्होंने खुद को खुद अलहदा किया है और इससे अब मरियम साहिबा का या पीडीएम का बहाना भी खत्म हो गया। उन्होंने तो दरखास्त भी दी थी ना पीडीएम ने कि जी ये जजेस ना सुने, उनकी दरखास्त उस तरह से मंजूर हुई कि कहा गया कि जी उन्होंने अपना माइंड बता दिया, उन्होंने कहा जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो लिहाजा अब उन्होंने बता दिया है, लिहाजा उनको ना शामिल किया जाए। चले ठीक है, वो अलहदा हो गए। बाकी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी चीफ जस्टिस के जो बात उन्होंने की थी और रिटन ऑर्डर में थोड़ा फर्क था, फिर यह कि जी तहलील होने से मामले को देखना चाहिए, ये सब बात हुई। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि ये भी रिमार्क सामने आए हैं कि अगर मुल्क में क्रिकेट हो सकती है, पूरे टूर्नामेंट हो सकते हैं, जगह जगह जनाब स्टेडियम, और उन पर इतना खर्चा आ सकता है, तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। ज़िमनी इलेक्शन वैसे राजनपुर में भी हो रहे हैं, तो बाकी जगह पर जनरल इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। बहरहाल तो मरियम साहिबा की जो धमकी है उसका वो जो सारा कुछ था वो गिलात भी दूर हो गया। अब 5 रुकनी बेंच जो है वो केस सुन रहा है। अब इसमें एक और चीज़ कि वो जो मामला था फुल कोर्ट बनाने का वो भी गया, तो वो दरखास्तें तो हो गई हैं मुस्तरद, यानी वही लाने का मकसद ही ये था फ़ारूक चनाइक को, जिनके बारे में मशहूर है कि वो चीज़ों को लटका देते हैं कि जी फुल कोर्ट बनेगा और जजेस आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मामला आगे लटकेगा, फिर हर जज जो है वो सुनेगा, फिर और पार्टीज आ जाएंगी। नहीं, कहानी ख़त्म। बस अब ये 5 रुकनी बेंच है, इसने समाअत करनी है, फैसला यहाँ पर होना है कि जी तारीख किसने देनी है। सवाल पूछे जा रहे हैं जजेस की तरफ से, सदर का इख्तियार क्या है, इलेक्शन कमीशन का क्या है और गवर्नर का क्या है। एक गवर्नर ने तहलील के दस्तखत किए थे उसकी नोटिफिकेशन पर और समरी पर, और एक ने नहीं किए थे, वो भी देखना है। फिर साथ एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी सदर ने तारीख दी थी। अब ये भी एतराज़ किया जा रहा है जी सदर तारीख नहीं दे सकता, लेकिन जब गवर्नर नहीं देगा, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कहा जी गवर्नर नहीं देगा तो फिर तो सदर दे सकता है, बुनियादी बेशक किरदार गवर्नर का है। फिर जज साहब मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जी 1976 तक ये वाज़ेह नहीं था कि तारीख का क्या है, कौन देगा, फिर उसके बाद ये वाज़ेह किया गया कि गवर्नर हैं और सदर का इख्तियार है, तो ये मामला 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। अब यह भी कहा गया जनाब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी और अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, चूंकि वो हुकूमत के वकील हैं, कि जी 25 अप्रैल से पहले तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, इसलिए कि जितने दिन चाहिए उतने दिन नहीं मिलेंगे। वो मामला भी लगता है कि नहीं होगा, इसलिए
कि 40 दिन भी हुए, 40-45 दिन वो भी काफ़ी हैं, और इसलिए भी जल्दी फैसला लग रहा है कि आ जाएगा। तो लिहाजा इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन से नहीं भागा जा सकता। और अब तो ये कहा जाए कि जो मौजूदा हुकूमत है या जो निगरान सेटअप है, उनको तो अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध देना चाहिए। उनकी वजारत के दिन, उनकी हुकूमत के दिन कम ही रह गए हैं। और वैसे तो वफाकी हुकूमत समझ रही निगरान सेटअप भी अपना ही है, इसलिए तो इस तरह के बयानात आ रहे थे, वो कहानी भी ख़त्म हो गई। अब 5 जजेस चूँकि ये सुनेंगे केस, तो ज़्यादा सा लगता नहीं है कि मामला चल सकेगा। फिर जितने इख्तलाफी नोट आए, ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि जो जजेस अलहदा हुए हैं उनके इख्तलाफी नोट भी हैं, तो और दूसरे जो अब शामिल हैं उनके भी हैं। जो 23 का फैसला था, किसी ने कहा जी ये भी चीज़ इसमें शामिल करनी चाहिए, कोई ऑडियो लीक्स का भी बीच में शामिल करना चाह रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ने यानी जो फैसला आया है 9 रुकनी बेंच में, जो इख्तलाफी नोट वगैरह, कि उसमें ये बस वाज़ेह हो गया कि ये हमने फैसला करना है कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने हैं। तारीख इसने दी है, अब ये मामला सिर्फ यहाँ तक रह गया है बज़ाहिर। तो अब जो इख्तलाफी नोट हैं उनमें भी कहीं ये नहीं जिक्र है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो, क्योंकि आइन इसमें बड़ा वाज़ेह है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि हामिद खान ग्रुप की तरफ से जो अभी लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन भी जीते हैं, वो सब पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, उसमें पंजाब बार के मेंबर्स, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के बार के मेंबर्स, वो वकला सब इकट्ठे होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें भी ये कह दिया गया है कि 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शंस तो होने ही होने हैं। तो अब इससे मामला आगे जाता नजर नहीं आ रहा, और कल का दिन वाज़ेह लग रहा है कि फैसला कौन है। और इसको देखते हुए PDM जो है अब मायूस नजर आ रही है, और उनके जो हमले हैं वो भी अब बता रहे हैं कि उनमें मायूसी फैल गई है कि अब किसको मजीद अटैक किया जाए। अब चीफ जस्टिस ही रह गए हैं, उन पर भी अटैक करके देख लें, वो तो दबने वाले झुकने वाले नहीं हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट पर रास्त हमला किया जाएगा? फिर एक सोच ये नज़र आ रही है कि अच्छा अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कर ही देना है, हम फिर इदारों के साथ मिलते हैं और हम माफिया की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही नहीं चलने देंगे। हम कहेंगे ना हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, ना हम रकम दे रहे हैं, कर लो जो करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना शौक पूरा कर लिया, हम देख लेंगे, ताकत तो हमारे पास है। तो ये भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरह रियासत नहीं चल सकती, इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट इतनी बेबस नहीं है, इतनी कमज़ोर नहीं है कि अपने फैसलों पर अमल दरामद ही ना करवा सके। और ये जो अब नया फार्मूला लाया जा रहा है, मरीम साहबा इससे आगाह कर रही हैं कि जी जिन इमरान खान जजों के कंधों पर चढ़कर आना चाहता है वो कंधे ही नहीं रहेंगे, यानी पता नहीं, ये समझ नहीं, उन जजेस को हम हटा देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। फिर ये कि जी पहले मियां नवाज शरीफ से जो ज्यादती हुई है उसका इजाला किया जाएगा, उसके बाद इमरान खान का एहतसाब होगा, फिर इलेक्शन होंगे, इंतखाब होंगे। वो तो ये फैसले दे रही हैं अपने तौर पर ही, लेकिन फैसला तो चलना है मैडम सुप्रीम कोर्ट का। आप चाहें या ना चाहें, माने या ना माने, तो मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ये मामला ज़्यादा आगे जाने नहीं देगी। फिर चीफ जस्टिस ने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी जमाल खान मंदोखेल का नोट पब्लिक होना गैर मुनासिब है। कि किस तरह? वो नोट जो है वो चला गया PDM के वकील फारूक नाइक के पास, और इससे पहले कि वो यानी शेयर होता, वो उनके पास कैसे चला गया? तो ये बड़ा पब्लिक होना, इससे पहले कि वो जारी किया जाता वेबसाइट पर हुक्मनामा, यानी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, तो ये बड़ा गलत हुआ है, गैर मुनासिब है। और अदालती अहकामात पहले वेबसाइट पर आते हैं फिर पब्लिक होते हैं। एहतियात करेंगे, मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाक़या ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो नोट सामने आ गया था उसके हवाले से कहा है। कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है, ये बात भी चीफ जस्टिस ने कह दी है। और अब मुख्तसर दलाइल जो थे अली जफ़र साहब के, जो इस वक्त वकील हैं, यानी स्पीकर्स की तरफ से जो बात कर रहे हैं, और यानी इमरान खान साहब की साइड से वो बैरिस्टर अली जफ़र साहब, तो उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। अब देखना यह है कि कल किस तरह से मज़ीद मामला आगे चलते हैं, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है कि वो तो सिर्फ हुकूमत की चल रहे हैं, सदर की नहीं सुन रहे। तो उन्होंने सलमान अकरम राजा को, सदर पाकिस्तान ने सलमान अकरम राजा को अपना वकील मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि सदर साहब तारीख दे चुके हैं। तो लिहाजा अब उनके हवाले से सलमान अकरम राजा कल दलाइल देंगे। तो हो सकता है या तो सदर ने जो तारीख दी है उसी को मान लिया जाए, या गवर्नर और उनमें इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट पाबंद कर दे कि जी आप तारीख दे दें, और फिर वो फैसला मानना पड़ेगा।
इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पेशावर हाई कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट्स में भी मामला ये ज़ेर इल्तवा 21 दिन जो है ना तारीखें चली गई। ये कोई दीवानी केस तो था नहीं, बड़ा सादा सा केस था। तो इतना मौका क्यों दिया गया जनाब इलेक्शन कमीशन को या गवर्नर को कि वो लटका रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे कि जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तारीख भी उन्होंने खुद यानी असम्बली तहलील करने के दस्तखत भी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने किए थे, उसके बावजूद वो तारीख क्यों नहीं आ रही? तो इसको इतना लटकाना नहीं चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट की सोच बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है और हुकूमत जो है अब वो ये सोच रही है कि उनके पास अब आखिरी क्या चीज़ रह गई है। तो जितना मर्जी फिर पढ़ा लें, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि हम अमल दरामदी नहीं होने देंगे, उनको भी नज़र आ रहा है और उनके हमले बता रहे हैं, उनकी मायूसी बता रही है कि फ़ैसला क्या आने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।